डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए एनसीईआरटी मैथ क्लास 10 लेकर उपस्थित हैं। आपका चैप्टर चल रहा था ऑलरेडी पहले से ही, चैप्टर नंबर 3। इसमें एक्सरसाइज हमारी चल रही थी 2.3.2। उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करेंगे। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 में आप अपनी बुक से देखिए। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। मतलब लंबाई चौड़ाई से कितने मीटर अधिक है? 4 मीटर। अब आपको लंबाई नहीं मालूम है, ठीक है, तो और ना ही आपको चौड़ाई मालूम है। यदि आप चौड़ाई मान लें, ठीक है, x, तो लंबाई कैसे आ जाएगी? x में 4 जोड़ देंगे और लंबाई कितनी हो जाएगी? x + 4 हो जाएगी। और साथ ही दिया गया है कि बाग का अर्ध परिमाप जो है 36 मीटर है। अर्ध परिमाप कितना है? 36 मीटर। तो बाग की विमा ज्ञात कीजिए। देखिएगा पहले हम लिखेंगे, यहाँ हमको दिया है बाग का अर्ध परिमाप, बाग का आयताकार बाग का अर्ध परिमाप जो है आपका वो कितना है? 36 मीटर। कितना मीटर है? 36 मीटर, ठीक है। अब देखिएगा और हम मान लेते हैं माना आयताकार बाग की, इसका मतलब आप समझते होंगे, इसका मतलब क्या है? आयताकार। यहाँ इसका मतलब क्या है? बाग की क्या चौड़ाई, आयताकार बाग की चौड़ाई बराबर हम मान ले रहे हैं कितनी? x मीटर। कितने मीटर? x मीटर, ठीक है। इसकी चौड़ाई मान ली हमने x मीटर, ठीक है। देखिएगा प्रश्न में कहा गया है कि लंबाई चौड़ाई से 4 ज्यादा है, तो चौड़ाई से 4 ज्यादा करेंगे तो इसमें 4 ज्यादा करने के लिए 4 जोड़ना पड़ेगा, ठीक है, और लंबाई आ जाएगी। तो जाएगा तब आयताकार बाग की लंबाई, आयताकार बाग की लंबाई कितनी हो जाएगी आपकी? x + 4 मीटर, ठीक है। ये हो जाएगी x + 4 मीटर। अब आप जानते हैं कि बाग के आयत का परिमाप का सूत्र क्या होता है? देखिएगा आयताकार बाग का परिमाप, आयताकार बाग का परिमाप बराबर होता है आपका 2 इंटू ब्रैकेट के अंदर होता है लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है। क्या होता है? 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। अब देखिएगा आपको दिया गया है अर्ध परिमाप। क्या दिया गया है? अर्ध परिमाप। यह है आयताकार बाग का परिमाप, लेकिन आपको कितना दिया गया है? अर्ध परिमाप, मतलब परिमाप का आधा, ठीक है। तो यहाँ जो है देखिए आधा करना है, तो आधा करने के लिए क्या हो जाएगा? हमें दोनों पक्षों में क्या कर देंगे? भाग, ठीक है। तो अर्ध परिमाप निकालना है हमें। अर्ध परिमाप दिया गया है तो यहाँ हो जाएगा, देखिए अर्ध परिमाप निकालना है तो इसे परिमाप 2 से भाग कर दें तो कितना हो जाएगा? अर्ध परिमाप हो जाएगा आपका। और इधर भी क्या 2 से भाग कर दें तो क्या हो जाएगा? अर्ध परिमाप। आ रहा होगा आपकी समझ में? क्या आयताकार बाग का परिमाप होता है 2 गुणा ब्रैकेट के अंदर लंबाई प्लस चौड़ाई। अगर दोनों पक्षों में 2 से भाग कर दें तो क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा ना परिमाप, और जब आधा हो जाएगा तो उसे क्या कहेंगे? अर्ध परिमाप, ठीक है। तो ये हो गया आपका अर्ध परिमाप। इसकी वैल्यू कितनी दी है आपको? 36। इस पूरे की वैल्यू कितनी दी हुई है आपके लिए? 36। ये दिया है अर्ध परिमाप कितना दिया है? 36 मीटर, ठीक है। बराबर देखिएगा यहाँ 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? लंबाई कितनी है आपकी? x + 4 और प्लस में क्या हो जाएगा? चौड़ाई। तो चौड़ाई कितनी है आपकी? देखिए x कितनी है? x जोड़ देंगे आप, x और x कितना हो जाएगा? 2x, और प्लस में कितना हो जाएगा? 4। इधर कितना आ जाएगा? 36, ठीक है। अब देखिएगा इसे इधर ले आएंगे तो हो जाएगा 36 - 4 और बराबर कितना हो जाएगा आपका? 2x। यहाँ बचेगा आपका कितना बचेगा? 36 में से 4 हटाओ तो बचेगा आपका 32 और बराबर हो जाएगा आपका ये 2x, ठीक है। अब सीधा करें तो हो जाएगा x बराबर कितना हो जाएगा? 32 बटाइए गुणा में x की, ये 32 के बटे में चला जाएगा, ठीक है। तो x बराबर हो जाएगा आपका 32/2 और x को यहाँ डिवाइड करोगे तो उसे हो जाएगा 2 एकम 2। देखिए यहाँ 1 बचेगा, 12 हो जाएगा, 2 छंग 12, कितना आ गया? 16। x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 16। अर्थात आपने माना था कि बाग की जो चौड़ाई है वो कितनी है? x मीटर। तो x का मान कितना आ गया? 16। तो इसका मतलब बाकी चौड़ाई जो है वो कितने मीटर होगी? 16 मीटर। तो लिख देंगे अतः, यहाँ लिख देंगे अतः
बाघ की अतः बाघ की चौड़ाई बराबर क्या हो जाएगा आपका, बाघ की चौड़ाई बराबर हो जाएगा, देखिएगा x मीटर। तो x का मान कितना आ गया 16, तो हो जाएगा 16 मीटर x मीटर। ये हो जाएगा x की वैल्यू होगी 16, तो ये हो गया आपका 16 मीटर। एक आंसर तो आपका ये ठीक है। तथा बाघ की लंबाई, तो बाघ की लंबाई कितनी थी आपकी x प्लस 4। देखिएगा x का मान कितना आपका 16, तो लगा देंगे 16 प्लस 4 बराबर कितना हो जाएगा 20 मीटर। कितना हो जाएगा 20 मीटर। तो दूसरा आंसर आपका क्या हो गया ये, ठीक है। तो आपके आयताकार बाघ की लंबाई आ गई 20 मीटर और चौड़ाई कितनी आ गई 16 मीटर। यही आपसे पूछा गया था कि आयताकार बाघ की विमाओं का मतलब होता है उसकी भुजाएं, ठीक है। भुजाएं कितनी होती है किसी आयत में, दो, एक लंबाई और दूसरी चौड़ाई। हमने आपकी चौड़ाई भी बता दी है और लंबाई भी बता दी है। इसके साथ आपका एक क्वेश्चन फिनिश हो गया है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 6। तो देखिए इसमें क्या कह रहे हैं, इसमें कह रहे हैं कि एक रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0 दी गई है। दो चरों का एक ऐसी रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म ज्यामितीय रूप में यानी कि नंबर 1 प्रतिच्छेदी हो। मतलब हमें एक ऐसा समीकरण लिखना है जो इस दिए गए समीकरण के साथ कैसा हो, प्रतिच्छेद करता हो। नंबर 2 में हमें एक ऐसा समीकरण लिखना है जो इस दिए गए समीकरण के साथ क्या हो, समांतर रेखा हो, इनके समांतर हो, ठीक है। और नंबर 3 में हमें ऐसा लिखना है समीकरण जो इस दिए गए समीकरण के साथ समपाती हो, क्या हो, समपाती। तो देखिएगा हमें ध्यान में रखेंगे, हमने आपको पढ़ाया है कि अगर a1 बटा a2 नॉट इक्वल हो b1 बटा b2 तब क्या होती है, रेखाएं प्रतिच्छेदी होती है। कैसी होती हैं, प्रतिच्छेदी। तब रेखाएं प्रतिच्छेदी होती हैं। और जब a1 बटा a2 बराबर हो किसके, b1 बटा b2 के, बट नॉट इक्वल हो c1 बटा c2 के, तब कैसी होती है, समांतर। कैसी होती है, समांतर। और आपको ये बताया गया था जब a1 बटा a2 बराबर हो b1 बटा b2 के, ठीक है, और बराबर हो c1 बटा c2 के, तब रेखाएं कैसी होती हैं, समपाती होती हैं। तब रेखाएं जो होती हैं समपाती होती हैं। तब रेखाएं समपाती होती हैं। तो हमें जो दिया हुआ है हमें लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में हमको दिया हुआ है, पहला समीकरण क्या, 2x प्लस 8y, 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y और माइनस 8 और बराबर 0, ठीक है। ये हमें जो है दिया हुआ समीकरण है, ठीक है, दिया है ये, ठीक है। इसको मानते हैं हम समीकरण 1, ठीक है। अब नंबर 1 में लिखना है हमें, नंबर 1 में हमें एक ऐसा समीकरण लिखना है जो इसके साथ कैसा संबंध रखता हो, कि प्रतिच्छेद। तो देखिए आंसर पहले ऑप्शन के लिए, ऑप्शन नंबर फर्स्ट के लिए आंसर जो होगा वो क्या होगा, हमें ऐसा संबंध बनाना है कि प्रतिच्छेद करता हो, मतलब a1 बटा a2 b1 बटा b2 के बराबर ना हो। सीधे ये वाला हम यहाँ कर दें, क्या हो जाएगा 3x और प्लस क्या हो जाएगा 2y और माइनस 8 और बराबर 0, ठीक है। तो ये हमारा नंबर 1 में हमने समीकरण लिखा। देखिए अगर आप इससे तुलना करोगे तो a1 कितना है आपका 2, ठीक है। यहाँ a1 बटा a2 निकालोगे तो कितना आ जाएगा, a1 है आपका 2 और a2 कितना है आपका 3, ठीक है। अब देखिए b1 बटा b2 निकालोगे तो कितना हो जाएगा आपका, यहाँ देखिए b1 कितना है, b1 है आपका 3 और b2 कितना है आपका 2। क्या देखिएगा, क्या a1 a2 का अनुपात b1 b2 का अनुपात के बराबर है क्या, नहीं है ना। तो यहाँ हो जाएगा a1 बटा a2 और नॉट इक्वल b1 बटा b2। अर्थात हमने जो समीकरण लिखी है वो दिए हुए समीकरण के साथ कैसा संबंध रखती है, प्रतिच्छेदी का, और ऐसा ही हमें लिखना था। तो ये हमारा हो गया आंसर, ठीक है। पहले ऑप्शन का आंसर ये। देखिए इसी बात को ध्यान में रखते हुए दूसरे ऑप्शन का आंसर देते हैं। दूसरा ऑप्शन क्या है हमारा, दूसरे में कह रहे हैं कि समांतर रेखाएं हों, मतलब हमें एक ऐसी रेखा लिखनी है जो इस दी गई रेखा के साथ कैसी हो, समांतर। तो सेकंड ऑप्शन में देखिए समांतर होने के लिए हमें ये वाली कंडीशन का ध्यान रखना है कि a1 बटा a2 और b1 बटा b2 दोनों बराबर रहेंगे, ठीक है। तो हम क्या कर देंगे, देखिए हमारा ये तो दिया हुआ है, हम इसमें कर देना 2x की जगह क्या कर दे रहे हैं, 2x की जगह कर दे रहे हैं हम 4x और प्लस 3y की जगह क्या कर दे हैं हम 6y, ठीक है, 6y। और ये माइनस 8 है, इसे ऐसा ही रहने दें, ठीक है। बराबर क्या हो जाएगा 0।
ठीक है, हमने इसका डबल कर दिया, इसका डबल कर दिया, क्योंकि हमें इन दोनों को बराबर रखना था, ठीक है, A1 B2 को, और हमें C1 C2 बराबर नहीं रखना है, इसलिए हमने इसको ऐसा ही रहने दिया। ठीक है, आप चाहें तो इसकी जगह कुछ भी रख सकते हैं अपनी मर्जी से, हटा के संख्या चेंज करना चाहें तो 9 कर दो, 8 कर दो, 10 कर दो, कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, अब देखिए आप तुलना करेंगे इस दिए हुए समीकरण से और अपने समीकरण से, तो A1 बटा A2 निकालेंगे तो कितना आएगा आपका, यहाँ देखिए 2 है और यहाँ कितना है 4, काटोगे कितना हो जाएगा, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। अब निकालोगे आप B1 बटा B2 निकालेंगे तो देखिएगा यहाँ B1 कितना है आपका 3 है और यहाँ B2 कितना है आपका, B2 है आपका 6, कितना है 6, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। देखिए आपका A1 बटा A2 का मान भी 1 बटा 2 और B1 बटा B2 का मान कितना है 1 बटा 2। और अगर आप C1 बटा C2 निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए C1 का मान कितना है -8 और C2 का मान कितना है -9, माइनस से माइनस कट जाएगा, ये आ गया आपका 8 बटा 9। तो हम देख रहे हैं कि A1 बटा A2 तो बराबर है बट नॉट इक्वल C1 बटा C2। तो यही सब तो फॉलो करनी चाहिए थी, हमारे द्वारा लिखी गई समीकरण को दिए गए समीकरण के साथ यही सब फॉलो करनी चाहिए थी कि A1 बटा A2 बराबर हो B1 बटा B2 के, बट बराबर ना हो C1 बटा C2 के। तो ऐसा ही है, इसका मतलब हमारा आंसर ये सही है लिखा हुआ। अब देखिएगा किसी आपको कोई रेखा समीकरण दिया हो और आपको उसके संपाती रेखा यानी कि एक ऐसी रेखा लिखनी हो जो उसके संपाती हो, तो आप उसी जो दिया गया समीकरण है उसी में किसी संख्या से गुणा कर सकते हैं सभी पदों को। ठीक है, 2 से, अगर 2 से कर दो, 4 से कर दो, 6 से कर दो, जो भी रेखा समीकरण आएगा आपका वो दिए गए रेखा की कैसा होगा, संपाती होगा। तो हमें नंबर 3 में आंसर लिखना है संपाती वाला। तो हम जो दिया गया समीकरण है इसी में 3 से गुणा कर देते हैं पूरे समीकरण। क्या हो जाएगा, 3 दूनी क्या हो जाएगा 6x और प्लस कितना जाएगा 3 3 या 9y, ठीक है, और माइनस कितना जाएगा 3 8 24 और बराबर क्या हो जाएगा 0। अगर आप अब तुलना करेंगे यहाँ से A1 बटा A2 निकालेंगे और B1 बटा B2 निकालेंगे और C1 बटा C2 निकालेंगे तो वो जो है तीनों अनुपात कैसे होंगे, बराबर, क्योंकि आपने समीकरण में कोई चेंज नहीं किया है, केवल समीकरण के दोनों पक्षों को 3 से गुणा किया है। 3 की जगह आप 4 से भी कर सकते हैं, 6 से भी कर सकते हैं, आपकी जो मर्जी, आप किसी भी संख्या से कर सकते हैं, आपका आंसर सही रहेगा। रेखा जो आपकी रेखा आएगी वो दी हुई रेखा के समांतर संपाती ही होगी। ठीक है, तो देखिएगा इन आंसर को लिखने के लिए हमने A1 बटा A2, B1 बटा B2 और C1 बटा C2 की तुलना के आधार पर ही लिखा है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन नंबर है आपका 7। ये कुछ बड़ा क्वेश्चन है तो पहले आप इसे नोट कर लीजिए, जैसे कि बोर्ड खाली करना पड़ेगा, तो थोड़ी देर के लिए रुक जाते हैं। देखिएगा स्टूडेंट्स, तो आपका अगला क्वेश्चन जो है 7, इसमें कह रहे हैं x माइनस 22 प्लस 1 बराबर 0, 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचिए। ठीक है, और x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। कह रहा है त्रिभुजाकार पटल को छायांकित करना है। जो त्रिभुजाकार पटल है, ये जो त्रिभुज बनना है उसको क्या करना है, छायांकित। ठीक है, तो हमने भी छायांकित नहीं किया है, केवल आइए समझते हैं पहले, इसके बाद इसको छायांकित करेंगे। तो देखिएगा हमने सबसे पहले इसको लिख लिया है, आपका समीकरण दिया था, आपको दिया है क्या x माइनस 22 प्लस 1 बराबर 0। दूसरा समीकरण है तथा दूसरा समीकरण क्या है 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। हमें इनसे क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। तो हम लिखे ग्राफ बनाने के लिए, देखिए ग्राफ बनाने के लिए हमें समीकरण 1 से भी 2 बिंदु चाहिए और समीकरण 2 से भी कितने बिंदु चाहिए, 2 बिंदु चाहिए, क्योंकि तभी हम ग्राफ बना पाएंगे। ठीक है, तो देखिए हमने समीकरण 1 से लिखा है, क्या लिखा है समीकरण 1 से, समीकरण 1 से करें तो देखिए क्या समीकरण 1 क्या है हमारा, x माइनस 22 प्लस 1 बराबर 0। आप जानते हैं कि अगर किसी भी पद को अगर दूसरे पक्ष में ले जाता है तो चिन्ह बदल जाता है उसका। ये देखिए माइनस का y है, LHS RHS में जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। ठीक है, क्या हो गया x प्लस 1 बराबर क्या हो गया y। अब देखिएगा इस पूरे को अगर घुमा दें, देखिए ये बीच में बराबर का चिन्ह है, इसका मतलब x प्लस 1 जो है वो y के बराबर है या y x प्लस 1 के बराबर है। ठीक है ना, तो हम इसको इधर रख सकते हैं और उसको इधर, तो हमने सीधा कर लिया है, y बराबर हो गया हमारा x प्लस 1। अब देखिए हमने ये इंडेक्स बनाई है, अगर देखिएगा अगर हम यहाँ x का मान कितना लगा दें 0, अगर इस x के स्थान पर 0 लगा देंगे तो 0 1 में जोड़ोगे तो कितना रहेगा आपका 1 रहेगा। अब y बराबर कितना आ जाएगा 1। अगर x का मान 0 रख रहे हैं तो y का मान कितना मिल रहा है 1। देखिए अगर x का मान हम क्या लगा दें -1, देखिए तो इस तरह से होगा -1 और ये +1 पहले से, और कट के क्या हो जाएगा हमारा ये 0। देखिए अगर x का मान -1 लेते हैं तो y का मान क्या आ रहा है 0, तो हमने रख दिया x का मान 1, जब x का मान 1 तो y का मान कितना हो गया 0। ठीक है, मैं आशा करता हूँ आपकी समझ में आ रहा होगा। अब
अब देखिए इसी तरह से समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या है हमारा 3x + 2y - 12 बराबर 0, तो लिख दिया 3x + 2y - 12 बराबर 0। देखिएगा आप इस 12 को, ये LHS में माइनस का है, RHS में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, ठीक है। पक्षांतर करने पर ये प्लस का 3x है तो RHS में जाके माइनस का 3x हो जाएगा, तो 2y बराबर हो गया 12 - 3x। देखिएगा अब ये 2 जो है y की गुणा में है, अगर यहाँ से हटाएंगे और इसे कहाँ ले जाएंगे RHS में, तो ये कहाँ जाएगा, इस पूरे के बटे में जाएगा, 12 - 3x और बटे 2 हो गया, ठीक है। y बराबर 12 - 3x बटा 2। अब देखिए हमें यहाँ x का मान अपनी मर्जी से रखना है, ऐसा मान रखना है कि ये 2 से ऊपर जो मान आए निकल के वो 2 से पूरा पूरा डिवाइड हो। देखिए अगर हम x का मान यहाँ 0 रख देते हैं तो 0 की 3 से गुणा होगी तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब 12 में से जब 0 घटाओगे तो कितना रहेगा, 12 ही रहेगा, और बटे में कितना 2, तो 12 से 2 को भाग करोगे तो कितना आएगा, 2 × 12। अर्थात जब x का मान 0 रखा तो y का मान कितना आ गया, 6। तो हम लिख दिया, देखिए x का मान 0, जब x का मान 0 तो y का मान कितना है, 6। अगर हम यहाँ x का मान कितना रखते हैं, 4, तो देखिए 4 की 3 से गुणा करोगे तो प्लस माइनस माइनस होगा, 4 3 12। अब 12 में से 12 घटाओगे तो कितना बचेगा, 0 बचेगा। अब 2 से 0 को भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0। जब x का मान हम 4 रख रहे हैं तो y का मान क्या आ रहा है हमारा, निकल के 0 आ रहा है, ठीक है। देखिए हमने समीकरण 1 से 2 बिंदु प्राप्त कर लिए हैं और समीकरण 2 से 2 बिंदु प्राप्त कर लिए हैं। अब हम इन्हें ग्राफ में दिखाएंगे दोनों समीकरणों को। देखिएगा तो हमने सबसे पहले ये x और x अक्ष और ये y और y अक्ष बनाई, फिर इसको बराबर बराबर दूरी पर खाने कट करते हुए गए और यहाँ इनको इनके नंबरिंग की, क्या हो गया, 1 2 3 4 5 और 6। इधर देखिए नंबरिंग क्या है हमारा, ये 1 है, 2 3 4, यहाँ 4 है, ये 5 6, ठीक है। इधर से हम लिया यहाँ 1, ये माइनस का 1 होगा, माइनस की दिशा में तो x की ऋणात्मक दिशा, तो यहाँ होगा ये -1, ये हो जाएगा -2, ये आपका -1 और नीचे क्या है -2। देखिए अब हमें दिखाना है क्या, हमारी समीकरण 1 से जो बिंदु मिले वो क्या है, पहला है 0, 1, x का मान 0, y का मान 1, तो हो गया 0, 1। x का मान 0 होता है वो y अक्ष पर होता है और कितना चलने पर मिलेगा, यहाँ 1। तो देखिए y का मान 1 ये है यहाँ, और ये इस बिंदु पर x का मान क्या होगा, 0। तो ये जो आपका निर्देशांक हो जाएगा इस बिंदु का वो कितना हो जाएगा, 0, 1। यहाँ देखिए जगह नहीं है, कम है, इसलिए घिसपिस हो जाता है, तो हमने ये तीर से बता दिया है कि इस बिंदु का निर्देशांक ये लिखा गया है 0, 1। अब देखिएगा दूसरा क्या है हमारा, -1, 0, ठीक है। x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू 0। तो देखिए x का मान -1, जैसे ऋणात्मक दिशा में चलेंगे तो -1 यहाँ मिलेगा x का मान, और इस बिंदु पर, ये बिंदु x अक्ष पर है इसलिए यहाँ y का मान कितना होगा, 0, जो कि आपका y का मान क्या है, 0। तो इस बिंदु का निर्देशांक कितना हो जाएगा, -1, 0, ठीक है। तो आपका जो बिंदु था -1, 0, हमने यहाँ जगह कम होने के कारण इसको तीर से यहाँ दिखाया -1, 0। देखिए अब ये बिंदु और ये बिंदु तो मिल गए हमें, इन दोनों बिंदुओं से मिलाते हुए हमने ये रेखा खींची है, ठीक है। इस तरह से रेखा खींची, आया ना बात समझ में आपके, ये रेखा खींच गई। अब क्या करना है हमें, दूसरी वाली समीकरण नंबर 2 से जो बिंदु निकाले वो कितने हमारे, 0, 6 और 4, 0। अब हम देखिए x का मान 0 y का मान 6, इसका मतलब ये बिंदु कहाँ होगा, y अक्ष पर होगा। y अक्ष पर ये x का मान 0 होगा और कितना मिलेगा, y की धन दिशा में, y की धन दिशा में 6 मात्रक चलने पर। देखिए तो 1 2 3 4 5 6, तो ये इस बिंदु पर ये y का मान कितना है, 6, और यहाँ y अक्ष पर है इसलिए x का मान कितना होगा, 0। तो ये बिंदु का निर्देशांक हो जाएगा 0, 6, ठीक है। याद रहे x का मान कॉमा से पहले और y का मान कॉमा के बाद लिखा जाता है, ठीक है। आपको 9th में पढ़ाया भी गया था कि x अक्ष पर चली गई दूरी क्या होती है, भुज, और y अक्ष पर चली गई दूरी क्या होती है, कोटि। तो किसी बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, भुज, कोटि, और भुज x अक्ष पर चली गई दूरी अर्थात कॉमा से पहले भुज, कॉमा के बाद क्या होती है, कोटि, ठीक है। तो यहाँ देखिएगा अब ये बिंदु, अब एक बिंदु और बचा है आपका 4, 0। तो x का मान कितना है, 4, और y का मान कितना है, 0। तो x का मान 4, देखिए यहाँ मिलेगा x अक्ष की धन दिशा पे ये प्लस का 4 है, और यहाँ इस बिंदु पर ये बिंदु x अक्ष पर है इसलिए यहाँ y का मान क्या होगा, 0, और इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा, 0, 4। अब ये बिंदु तो ये आया आपका 0, 6 और एक आया ये 4, 0। इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए हम ये रेखा खींचेंगे इस तरह से, ठीक है। हमने ये इस तरह से ये रेखा खींची। अब ये रेखा जो है एक दूसरे को, यानी कि रेखा समीकरण 1, ये है आपका रेखा समीकरण 1 और ये है आपका रेखा समीकरण 2, ये एक दूसरे को इस बिंदु पर कट कर रहे हैं, ठीक है। इस बिंदु को हमने क्या दे दिया, नाम C दे दिया, ठीक है। और इस बिंदु से जहां से कट कर रहे हैं वहीं से लंब डाल दिया x अक्ष पर, तो ये कहां मिल रहा है, आके देखिए 2 पर, और इसी से y अक्ष पर लंब डाला तो ये कहां मिल रहा है, 3 पर। इसका मतलब इस बिंदु का जो निर्देशांक है वो कितना हो गया, x अक्ष पर चली गई दूरी कितनी है, 2 मात्रक। तो भुज कितना हो गया आपका 2, और y अक्ष पर चली गई दूरी कितनी है, देखिए 3 मात्रक। तो कोटि कितनी हुई, 3। बिंदु होता है भुज, कोटि, तो आपका बिंदु क्या होगा, 2, 3।
ठीक है। आपसे पूछा गया था कि एक्स अक्ष और इन दोनों रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक बताने हैं। तो देखिएगा इस त्रिभुज का एक शीर्ष तो ये है आपका, देखिए ये दोनों भुजाएं कट कर रही हैं, और दूसरा शीर्ष क्या ये है आपका, और तीसरा शीर्ष क्या है ये। तो इस वाले शीर्ष के बिंदु कितने हैं, इसे हमने मान लिया ए से, इस शीर्ष को बी से, और इस शीर्ष को काय को मान लिया सी से। तो शीर्ष से ए के निर्देशांक जो है वो क्या -1,0 यानी दिया है हमने, अतः त्रिभुज एबीसी के शीर्षों के निर्देशांक। नंबर ए में क्या है -1,0 और बी क्या है आपका, देखिए 4,0, तो लिख दिया बी में 4,0। बस सी क्या है हमारा 2,3, तो सी का शीर्ष सी का निर्देशांक कितना है 2,3। ये आपसे पूछा गया था, यही क्या हुआ आपका आंसर हुआ, ठीक है। और साथ ही ये कहा गया था आपसे ये त्रिभुजाकार पटल बनी है उसको छायांकित कीजिए। तो आपकी त्रिभुजाकार जो पटल बनी हुई है वो केवल कितनी है, ये है, देखिए। तो हम इसे छायांकित कर देंगे, ठीक है, हमने इसे छायांकित कर दिया है। ये हमारा त्रिभुज बनना है, ठीक है। एक्स अक्ष और इन रेखाओं से बना त्रिभुज जो है हमने छायांकित कर दिया है चित्र में। ये आपका त्रिभुज जिसके शीर्ष क्या है ए बी सी, इनके निर्देशांक ये दे चुके हैं हम, और इसको छायांकित करने को कहा वो भी कर चुके हैं। इसके साथ ही क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है, और इस क्वेश्चन के कंप्लीट होते ही आपकी एक्सरसाइज 3.2 भी कंप्लीट हो जाती है। मैं आशा करता हूँ कि आपकी समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, तथा वीडियो को निरंतर पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाए, ठीक है। और अपने अधिक से अधिक फ्रेंड्स को इसे शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें, ठीक है। ऐसा करने से आपकी जेब से कोई पैसा नहीं जाता है, ये निःशुल्क है, और आपके द्वारा समाज सेवा भी हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।